तो दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना मदन मोहन मालवीय के संकल्प से बनी एक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कुछ लोग जो हैं, कुछ छात्र जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि एक मुसलमान अध्यापक जो है वो हमें संस्कृत के धर्म ग्रंथ पढ़ा रहा है, हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब छात्रों की ये मांग जायज़ है या नहीं, या फिर एक मुसलमान अध्यापक जो है वो संस्कृत पढ़ा सकता है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, डॉक्टर फिरोज खान नाम के एक अध्यापक का चयन होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत पढ़ाने के लिए। अब 30 लोगों के अंदर से 10 लोग चुने जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और उनमें से जो टॉप करता है वो होते हैं डॉक्टर फिरोज खान। डॉक्टर फिरोज खान के जो बड़े भाई हैं वो भी संस्कृत पढ़ चुके हैं, और उनके पिता जो हैं वो भी संस्कृत पढ़े बताए जाते हैं। और उनके जो पिता हैं वो भजन भी गाते हैं, और उसके साथ साथ जो है गौशाला जो होती है उसके लिए अनुदान भी इकट्ठा करते हैं। अब एक ऐसा परिवार जो कि भारत में पली हुई संस्कृति को अपने घर के अंदर पाल रहे हैं, उसके एक बेटे को ये कहकर दुत्कारना कि तू मुसलमान है, तू संस्कृत धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता, कहाँ तक जायज़ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली पूरा मीडिया आपको दिखा रहा है कि बीएचयू के जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक मुसलमान अध्यापक जो है वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। लेकिन एक्चुअल में बीएचयू के छात्रों ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। देखिए, जैसा कि आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूँ कि यह विरोध किसी हिंदू मुस्लिम धर्म का नहीं है, किसी हिंदू मुस्लिम आपसी विचारों का नहीं है। यह विरोध अपनी अपनी सनातन परंपरा की रक्षा का है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापना के समय से ही 2 संस्कृत विभाग चलते हैं, जिनका मूल उद्देश्य है एक वह परंपरा जो हमारी ऋषियों मुनियों की सनातन परंपरा है, वेदांग परंपरा, जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जिसका अध्ययन अध्यापन होता है। दूसरी वह परंपरा है कि जो संस्कृत भाषा वाली परंपरा है, आधुनिक प्रोफेशनल संस्कृत की परंपरा है। पिछले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1904 अधिनियम प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि जो सनातन परंपरा है उसमें केवल सनातन धर्मावलंबियों का प्रवेश होगा, अन्य सभी स्थानों पर धर्म जाति पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन तथ्यों, उन अधिनियमों एवं महामना के मूल्यों को दरकिनार करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस सनातन परंपरा को खंडित करने के लिए कुलपति महोदय ने भ्रष्टाचार पूर्वक एक नियुक्ति की है, जो यहाँ के अधिनियम एवं महामना के मूल्यों के विरुद्ध है। ये विरोध किसके लिए है, या नियुक्ति के लिए है या फिर किसी जाति धर्म के लिए? यह विरोध उस भ्रष्टाचार नियुक्ति प्रक्रिया का है। अब दोस्तों, बेसिकली ये बीएचयू के जो छात्र हैं वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई बीएचयू के अंदर संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान नाम की एक स्ट्रीम है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, आईटी इंजीनियरिंग होती है, वैसे ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान नाम की एक स्ट्रीम है बीएचयू के अंदर। अब इस स्ट्रीम के भी 2 पार्ट हैं, एक है संस्कृत विद्या, दूसरा है धर्म विज्ञान। जो संस्कृत विद्या है वो आप मुसलमान होकर भी पढ़ा सकते हो, इन छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली उसके अंदर आप संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो, ना कि कुछ धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट। और जो धर्म विज्ञान वाला क्षेत्र है उसके अंदर आ जाते हैं वेद, पुराण, भाष्य, या फिर कुछ इस प्रकार की चीज़ें जैसे उपनिषद आ गए। तो इस प्रकार से धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक मुसलमान अध्यापक से ये छात्र नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अब हमें यह देखना होगा कि डॉक्टर फिरोज खान जो हैं वो ये सारी चीज़ें पढ़ा भी रहे हैं या नहीं। तो जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इन छात्रों की बातें थोड़ी सी अतार्किक लगती हैं। उसका कारण है कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान नाम की ये जो स्ट्रीम है इसके अंदर 8 छोटी छोटी और स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि वेद हो गया, जैसे कि आपका साहित्य हो गया, जैसे कि व्याकरण हो गया, या फिर जैसे कि ज्योतिष हो गया, इत्यादि इत्यादि। अब सवाल आता है कि इन 8 स्ट्रीम्स के अंदर से डॉक्टर फिरोज खान का जो सिलेक्शन हुआ है वो क्या पढ़ाने के लिए हुआ है? तो उनका सिलेक्शन हुआ है साहित्य पढ़ाने के लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है काव्य प्रधान, अलंकार प्रधान
और नाट्य प्रधान। यानी बेसिकली कविताएं होंगी, नाटक होंगे। अब नाटक कैसे होते हैं? नाटक होते हैं जैसे कि कालिदास के शकुंतलम हो गया, हर्षचरितम हो गया, इसके अलावा आपका उत्तर रामचरितम हो गया, या कुछ महाकाव्य हो गए। अब कालिदास की शकुंतला और शेक्सपियर का हैमलेट, ये दोनों नाटक हैं, ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। तो रिलीजन वाला एंगल आया कहां से? यानी कि यहां से ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर फिरोज खान जो हैं वो किसी रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बेसिकली नाटक जो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, यानी कि लिटरेचर जिसे कहते हैं, उसको ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम अध्यापक किसी रिलीजियस टेक्स्ट को भी पढ़ाता है, जैसे कि रामायण हो गई, जैसे कि वेद हो गए, तो भी मुझे पर्सनली उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो वीणा पकड़ते थे या गीता पढ़ते थे तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती थी? या फिर हम लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा डॉक्टर कलाम जो है वो इस धरती पर आए ही ना? अभी जो छात्र हैं ये बेसिकली BHU का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसमें लिखा है कि समस्त धार्मिक कृत्य, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और पुराणों में यथा उल्लिखित सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू हैं उनके हाथ में ही ये चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं। अब आप इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे बताइए कि डॉक्टर फिरोज खान को कौन सा वेद, कौन सा पुराण, कौन सा उपनिषद पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है? हाँ, अगर कालिदास का शकुंतलम जो है वो आपका धार्मिक ग्रंथ बन गया है तो मैं नहीं जानता। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने कभी भी तलवार के दम पर या किसी को लालच देकर अपने में नहीं मिलाया। उन्होंने अपने दिमाग के खुले होने की वजह से या फिर अपने पूर्वजों के ज्ञान के भंडार की वजह से लोगों को अपने अंदर मिलाया है। अब यदि हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया भविष्य में कोई भी मुसलमान या कोई भी ईसाई जो है वो संस्कृत भाषा को हाथ ही न लगाए या फिर इस देश की संस्कृति में जो उपजी हुई चीज़ें हैं उनको पकड़े ही ना, तो वो फिर हमारी मर्जी है। और ये जो चीज़ें हैं ये पहली बार नहीं हो रही हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम के एक एक्टर हैं, उन्होंने रामलीला में काम करने की इच्छा जताई थी तो प्रोटेस्ट हो गए। अब कोई मुसलमान यदि राम के अंदर रुचि दिखा रहा है तो हमें खुश होने की ज़रूरत है या हल्ला काटने की? पर एक्चुअली में हमें हर चीज़ को अब शक से देखने की आदत हो गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने सारे प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, हमारे साथ इतना कुछ हुआ है, तो हमें हर चीज़ को शक से देखने की आदत हो गई है। लेकिन सावधान रहने में और एक बिगट बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस मुद्दे को इसी प्रकार से देखता हूं जैसा मैंने आपको बताया है। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे पर आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर। एड्रेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करिए और हमें सपोर्ट करिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो करके हमें वहां पर। इसके अलावा आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।